कोरोना काल में दुगनी रफ्तार से बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों के विरोध में आज यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नैनीताल रोड ब्रिजलाल हॉस्पिटल से यहां एसडीएम कोर्ट तक साइकिल रैली निकालकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेसी नेता सुमित हृदय ने कहा कि इस महामारी के काल में जहां लोगों का रोजगार खत्म हो गया है, ऐसे में सरकार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाते जा रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के पैसे लूटकर सरकार कुछ विशेष लोगों को फायदा पहुंचा रही है। और आप लोग ने ये रैली निकाली, क्या मांगे आप लोग? नहीं, देखिए, बेंट क्रूड ऑयल का दाम $43 प्रति बैरल पे पहुंच चुका है, जो कि कई दशकों में सबसे न्यूनतम मात्रा पे है। उसके बावजूद लगातार अनावश्यक तौर पर मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रही है, जिससे जो सामान्य वस्तुएं होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आती हैं, वो सब महंगी हो गई हैं। तो ये महंगाई की मार और लूट जनता झेले, और ये जो मुनाफा है ये किसको दिला रहे हैं, इस पे जनता को भी चिंतन करना चाहिए और मोदी सरकार जी को भी चिंतन करना चाहिए। आज क्या कारण है आपका साइकिल रैली निकालने का? जैसा कि देखने में आ रहा है कि निरंतर 15-16 दिनों से निरंतर पेट्रोल के मूल्य में वृद्धि हो रही है। आज हमारे उत्तराखंड में जो पेट्रोल का मूल्य 80 रुपये के आसपास और डीजल का मूल्य 71 रुपये पहुँच गया है, और भारत के कई राज्यों में डीजल और पेट्रोल एक ही मूल्य में बिक रहा है। तो ये मोदी जी जो देश को गुमराह कर रहे हैं, अच्छे दिनों के नाम पे जो लॉलीपॉप देके जो मोदी जी सत्ता में आए हैं, लेकिन आज जो इन्होंने गरीब जनता की कमर तोड़ दी है और बहुत देश की स्थिति बहुत बुरी होगी। तो आज हम साइकिल के माध्यम से प्रदर्शन कर रहे हैं कि देश की जनता की स्थिति नहीं है कि वो पेट्रोल का खर्च वहन कर सके। तो आज हम साइकिल यात्रा के माध्यम से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि कहते थे कि क्रूड ऑयल महंगा है इसलिए तेल महंगा है, आज क्रूड ऑयल के नहीं, ये कहने की बात है खाली। जो क्रूड ऑयल जब 2014 में क्रूड ऑयल का ऑयल 100 रुपये से अधिक था, तब 76 रुपये लीटर पेट्रोल बिकता था। आज 38 रुपये के आसपास क्रूड ऑयल का तेल है, मूल्य है। और आज आप देखिए इन्होंने मूल्य को 80 रुपये बचा दिया। इसी भी देश की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये जवाबदेही से बचने के लिए कोरोना से और चाइना के प्रकरण में माइंड डाइवर्ट करने के लिए तेल का मूल्य इन्होंने बढ़ा दिया है। नहीं, जैसे सरकार कहती है कि हमारे नियंत्रण में नहीं है, पेट्रोलियम को नियंत्रण से बाहर कर दिया है, पेट्रोल को सरकार के नियंत्रण में पेट्रोल नहीं है। ये तो सही है, तो सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने की बात है। आप केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आप मुख्यमंत्री, केंद्र में आप प्रधानमंत्री हैं, आप पेट्रोलियम मंत्री है, आपका पेट्रोलियम मंत्री है, आपकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है। ऐसा नहीं है किसी अन्य दलों का दबाव है। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा और जो भारत सरकार है उसके द्वारा सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। कांग्रेसी नेता हाजी अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने आज अपने कार्यालय पर क्षेत्र के सभी पार्षदों को मास्क बंटवाने के लिए दिए। इस मौके पर कांग्रेसी नेता अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कहा कि इस समय जरूरतमंदों को मास्क और सैनिटाइजर की सबसे अधिक जरूरत है, इसीलिए उनके द्वारा सभी पार्षदों को लोगों में बांटने के लिए मास्क दिए गए हैं। देखिए, जो कोरोना चल रहा है कोविड-19, इससे बहुत छुआछूत की बीमारी और ख़ास तौर से हाथ मुंह नाक को हमें बचा कर रखना है। मास्क उत्तराखंड सरकार ने वैसे भी अनिवार्य कर दिया है, 5,000 रुपये का जुर्माना रखा है। तो तमाम गरीब लोग और जो जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो लोग मास्क की वजह से परेशान हैं। तो क्षेत्र के जितने भी पार्षद हैं हमारे, उन लोगों को, और जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सोशल वर्कर हैं, उन सब लोगों को हमने आज मास्क दिए हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के ना घूम सके और इस बीमारी से सभी लोग बचे रहें और जल्द से जल्द इस बीमारी का खात्मा हो। मास्क बांटने को मिले हैं, किस तरीके से आप इनका आवंटन करेंगे, कैसे बांटेंगे? हमारे बड़े भाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मतीन सिद्दीकी साहब ने जो पार्षदों को लगभग 500,000 मास्क दिए हैं कि गरीबों में बांटे पार्षद, क्योंकि बहुत से गरीब समाज के लोग अभी जिनको अब पता नहीं है कि 5,000 रुपया सरकार ने कहा है कि जिसके पास मास्क नहीं होगा उसको 5,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। तो पार्षदों के माध्यम से, क्योंकि पार्षदों से जनता का डायरेक्ट संबंध होता है, तो हम इस कारण यहाँ आए थे और हम मतीन भाई का और उनके परिवार का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें जो है मास्क दिए, ताकि हम बस्तियों में जाकर जो लोग जो मास्क नहीं लगा पा रहे हैं या ले नहीं पा रहे हैं, वो लोग को हम उनका लाभ पहुँचाएँ। ये नजारा है राजपुरा के बाल मुक्ति धाम स्थल का, जो कि अब जर्जर हालत में पहुंच गया है। शहर का एकमात्र एक बाल मुक्ति धाम होने के बावजूद भी इस पर प्रशासन की अभी तक नजर नहीं पड़ी। जब हमारी टीम ने इसके बारे में जानकारी लेने का प्रयास किया तो क्या कहा यहाँ के वार्ड नंबर 14 के पार्षद महेश चंद्र ने, आप भी सुनिए। क्या है कारण आज? देखिए, मैं वार्ड नंबर 14 का पार्षद महेश चंद्र, मैं इस समस्या को लेकर यहाँ पे आया हूँ कि मेरे क्षेत्र में क्या पूरे हल्द्वानी शहर के अंदर एक शमशान घाट है, एक ही बाल स्थली मुक्ति धाम है, जहाँ पे सुसरा तिवाड़ी के अंदर या महिला
हॉस्पिटल के अंदर या शोभन सिंह जिला के अंदर कोई भी बालक की मृत्यु होती है तो उसको यहीं आके दफनाया जाता है। ये क्षेत्र है टनकपुर रोड का। इस क्षेत्र में इस बाल मुक्ति धाम की ऐसी हालत हो रखी है कि अंदर आप जाके देखेंगे, अभी आपने देखा होगा कि इसके अंदर जो है ज़मीन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। मैंने नगर निगम से भी कह रखा है इसलिए कि इसमें मिट्टी डलाई जाए, कम से कम 4-4 फुट की इसमें मिट्टी डलाई जाए, इसमें दीवार लगाई जाए और इसमें जो है लाइट की व्यवस्था की जाए। ऐसा कुछ यहाँ नहीं हुआ है और यहाँ की हालत देख के ऐसा लग रहा है कि अगर रात को कोई 12 बजे या 2 बजे कोई ऐसी मृत्यु होती है हॉस्पिटल के अंदर तो डॉक्टर वगैरह कोई भी उस बच्चे को परिजन के हाथ में देता है तो परिजन यहाँ लेके आए तो उसको कैसे दफनाए, कैसे उसकी हालत करे। इसके अंदर तो इतने सांप कीड़े और तुम्हारे कबर बिज्जू वगैरह घूमते रहते हैं। आए दिन यहाँ के लोगों को, लोकल के लोगों को भी डर लग रहता है कि ये सांप कीड़े कहाँ से आ रहे हैं या कबर बिज्जू कहाँ से आ रहे हैं, इस तरीके से। जी धन्यवाद। अच्छा, ये जो अभी हमने देखा जैसे कि घास जमी हुई है और बहुत ऊंची ऊंची झाड़ियां हो रही हैं, तो इसके लिए आपने नगर निगम को कभी ज्ञापन वगैरह कुछ दिया है? हाँ जी, मैंने ज्ञापन दिया। इसका मेरे पास प्रस्ताव मेरे पास पड़ा हुआ है, रिसीविंग मेरे पास पड़ी हुई रखी हुई है मेरे पास। तो रखी हुई है। कब कितना समय हो गया आपको? इसको काफ़ी समय हो गया साहब, देते हो कम से कम तुम्हारे 8 महीने करीब हो गए हैं। तो ऐसा नगर निगम ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया? नहीं, कभी ध्यान नहीं दिया। मैंने कई दफ़े बुलाने की उनको कोशिश भी करी, तब मुझे कोई ऐसा वहाँ से मिला नहीं है, कोई जवाब नहीं मिला सही तरीके से। चलिए, धन्यवाद। ध्रुव जी बताएं किस तरीके की समस्या हो रही है इससे यहाँ पे कहाँ जब कोई भी माता पिता या कोई भी परिजन जब अपने छोटे नवजात को लेकर आते हैं तो उसको दबाने के लिए एक तो ज़मीन यहाँ नहीं मिलती है। जब भी देखो लो, क्योंकि हर जगह तो पेड़ पौधे झाड़ियाँ लगी पड़ी है, काफ़ी मुश्किल से ज़मीन मिलती भी है। तो वहाँ पे कभी दबाते दबाते ऐसा होता है कि अगल बगल सांप कीड़ा निकल आता है, झाड़ियाँ बहुत है। और दूसरा इसमें लाइटिंग बिल्कुल नहीं है, जैसे इसमें अगर लाइट लग जाए मतलब रात बिरात भी कोई समस्या हो जाए तो रात को उसमें कोई आपत्ति ना हो किसी को। इसमें एक लाइट और ये झाड़ियाँ दो मामले ऐसे हैं कि इनका दोनों का जैसे निस्तारण होना बहुत ज़रूरी है, दिक्कत है। ठीक है।